नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचआर अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो हम लोग अपने एक वन टॉपिक और वन शॉट की सीरीज चला रहे हैं, इसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या जहाँ से कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो उसी सीरीज में आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि हायर एजुकेशन में डिजिटल इनिशिएटिव काफ़ी पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैसे आपका आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, वहाँ पे भी डिजिटल इनिशिएटिव से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे पोर्टल है जिसको बोलते हैं विद्वान। अब विद्वान का मतलब ही क्या हो गया, जितने भी विद्वान लोग हैं जो आपके रिसर्चर हैं, ठीक है, इसके बाद जो आपके साइंटिस्ट हैं, इसके बाद कोई भी फैकल्टी मेम्बर हैं, या फिर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, वहाँ से जो अच्छे अच्छे लोग हैं, या फिर कह सकते हैं विद्वान सीधी सी भाषा में, उनका यहाँ पे एक पूरा डेटाबेस बना होता है। जैसे आप लोग अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बनाते हैं तो आपकी एक आईडी होती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि वहाँ पे सारे लोग आपको ज्वाइन करते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटी है उनको देखते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक पोर्टल बनाया गया है। तो इसका मेन काम यही है कि एक दूसरे से जो भी रिसर्चर हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर पाएँ कोई भी टॉपिक पे। जैसे आप कोई चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं तो वो आप पता कर पाएँ कि आपसे अच्छा किसने किया, या फिर आप कुछ आइडियाज़ लेना चाहते हैं अपने जो सह साथी हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनके साथ भी आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो विद्वान पोर्टल है आपका, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो वो किसके लिए बनाया गया है। तो एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्चर नेटवर्क, ठीक है। तो ये लाइन पूरी आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये आप जब गूगल पे सीधे विद्वान पोर्टल डालेंगे तो वेबसाइट खुल के आती है। आप ज़रूर एक बार वेबसाइट ज़रूर चेक करें कि वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से और क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी के थ्रू बनाया गया है, ठीक है। इसके द्वारा ये मेंटेन किया जाता है, ठीक। तो इसमें क्या है कि डिस्कवर पोटेंशियल कोलोबरेटर फॉर रिसर्च प्रपोजल रिव्यू एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोजेक्ट, मतलब जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट हैं, आपके जर्नल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं, उन सबका यहाँ पे एक पूरा हब कह सकते हैं रखा गया है, ठीक है। इसके बाद जो भी शोकेस क्राइटेरियल्स हैं, एक्सपर्ट हैं, स्किल्स हैं, ठीक है, प्रोफेशनल अचीवमेंट है ऑफ फैकल्टीज़, मतलब उन्होंने किन किन एरिया में रिसर्च की है और कौन से उन्होंने पेपर छपवाए हैं या फिर कौन से जर्नल में काम किए, सारा डेटा एक ही जगह पे मिलता है। इसमें एक पूरी आईडी बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे विद्वान भारत में शिक्षण और अनुसंधान में शामिल प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, अन्य अनुसंधान एवं विकास संगठनों में काम करने वाले वैज्ञानिक शोधकर्ता और अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइल का प्रमुख डेटाबेस है। ये क्या है, डेटाबेस मतलब आप समझ गए ना। जैसे मान लो आपकी फेसबुक एक आईडी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो वहाँ पे आपने आपने आईडी बना दी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ उसमें लिख देते हैं, वहाँ पे आता है कि अबाउट अपने बारे में, ठीक है, सारी चीज़ें लिखते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक पूरी आईडी बनाई जाती है जिसमें आप बताएंगे कि कितने रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किए हैं, या फिर जैसे आप अगर साइंटिस्ट हैं तो वो अपना पूरा देते हैं कि उन्होंने किन किन एरिया में रिसर्च किया है, किस किस चीज़ों पर काम किया, क्या नया डेवलप किया है। तो पूरा एक प्रोफाइल होता है, ठीक है। तो इसको एक जगह पे इसके लिए एक पोर्टल बना दिए गए क्योंकि ये और भी लोगों को हेल्प कर पाए, ठीक है। ये विशेषज्ञ की पृष्ठभूमि, संपर्क, पता, अनुभव, विद्वत्तापूर्ण प्रकाशन कौशल और उपलब्धियां जो भी उनकी हैं, शोधकर्ता की पहचान आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि आपको कोई रिसर्च करनी है तो इस पोर्टल से आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि कैसे कैसे हम लोग अपनी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आईसीटी। तो इसके अभी मैंने बताया कि ये किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, जो आपका इनफ्लिब नेट है, ठीक है। जो डिजिटल इनिशिएटिव के ज़्यादातर पोर्टल इसके ही अंडर में मेंटेन किए जाते हैं, तो इसके द्वारा ही ये भी मेंटेन किया गया है। जो पूरा रख रखाव रखता है, जो भी पूरा डेटा कलेक्ट करने का रख रखाव यही रखता है। डेटाबेस मंत्रालय सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न समितियों कार्बन के लिए विशेषज्ञों के पैनल के चयन में सहायक होता है, ठीक है। निगरानी और मूल्यांकन उद्देश्यों के प्रतिष्ठान में भी ये काफ़ी निगरानी रखता है। निगरानी का मतलब है कौन कौन से एक्सपर्ट हैं, किनको यहाँ पे लेके आया जाए, ये सब का ध्यान रखता है, ठीक है। अब इसके मेन की फीचर्स क्या हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। पोर्टल का उद्देश्य शोधकर्ता को अपना काम प्रदर्शित करने, मतलब जो भी जिस एरिया में उन्होंने काम किया है वो सारा वहाँ पे दिखा सकते हैं।
साथियों से जुड़ने, उनके साथी मतलब जो उनकी फील्ड से रिलेटेड हैं, या फिर वो किसी को कुछ अच्छा बताना चाहते हैं, फिर किसी से अच्छा कुछ जानना चाहते हैं, अपने एरिया में साइंटिस्ट हैं, रिसर्च हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अनुसंधान परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है, ठीक है। ये विद्वान पोर्टल कुछ मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि रिसर्च डेटाबेस, तो सबसे पहले रिसर्च डेटाबेस क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। विद्वान पोर्टल विभिन्न विषयों, अध्ययन के क्षेत्रों में शोधकर्ताओं, विद्वानों और शिक्षाविदों का एक व्यापक डेटाबेस रखता है। मतलब जितने भी आपके रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, ठीक है, और भी जो अलग अलग एरिया से लोग आते हैं, अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, उनका पूरा एक डेटाबेस रखता है, ठीक है। इसके बाद यूजर प्रोफाइल, यहाँ पे एक पूरी प्रोफाइल उनकी होती है। जैसे वहाँ पे प्रकाशन में कौन से प्रकाशन में काम किया है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, और उन्होंने अगर रिसर्च की है तो किस एरिया में की है, इन सब की जानकारी इसमें रखी जाती है। इसके बाद है सर्च एंड डिस्कवरी, उपयोगकर्ता शोधकर्ताओं का नाम, संस्थान, विशेषज्ञता के क्षेत्र या उनकी शोध रुचियों से संबंधित कीवर्ड के आधार पर खोज सकते हैं। मतलब वहाँ पे आप सर्च बार में कोई भी कीवर्ड के आधार पे सर्च कर सकते हैं, तो जितने लोगों का वहाँ पे डेटा दिया होगा वो आपको सारी चीज़ें दिखा देगा, फिर आप अपने हिसाब से उसको चेक कर सकते हैं या उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। यह सुविधा संस्थानों और साथियों के लिए संभावित सहयोगियों की पहचान करना आसान बनाती है। मतलब एक आसान तरीका है, क्योंकि नहीं तो फिर हम लोग इधर सर्च करते हैं उधर सर्च, तो एक पोर्टल ही बना दिया गया इसके लिए। रिसर्च नेटवर्क, मतलब अब जो रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं उनका पूरा नेटवर्क बनाया गया कि एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ। इसके बाद वेरिफिकेशन, विद्वान पोर्टल का उद्देश्य सत्यापन प्रक्रिया का उपयोग करके शोधकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सटीकता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। अब ऐसा नहीं कि कोई ऐसे भी कोई फेक बना दे, तो पूरी ये जानकारी इकट्ठा करता है, तब वहाँ पे उसका डेटा दिखाता है, ठीक है। इसके बाद रिसर्च आउटपुट्स, अनुसंधान आउटपुट, इसमें क्या है, शोधकर्ता अपने प्रकाशनों, पेटेंट, परियोजना और अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों को अपने प्रोफाइल पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। पूरा समझ में आ गया। जैसे आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम होता है, क्योंकि सारे लोग उसको यूज़ करते हैं, इसीलिए मैं उसका एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये सारी चीज़ बनाई गई जिसमें आपके एक्सपर्ट शामिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद सहयोग के अवसर, मतलब कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी, पोर्टल शोधकर्ताओं को सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं, सेमिनार, कार्यशालाओं, सम्मेलनों के खोजने, उनमें शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जब यहाँ पे आपका डेटा मतलब बना हुआ है, ठीक है, तो कहीं पे कोई सेमिनार हो रहा है, कोई वर्कशॉप हो रही है, कोई भी चीज़ हो रही है आपसे रिलेटेड, आपके एरिया से रिलेटेड, तो वो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। संस्थागत जानकारी, विद्वान शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बारे में विवरण भी प्रदान करता है, जिससे शोधकर्ताओं के लिए शैक्षणिक अवसरों का पता लगाना आसान हो जाता है, ठीक है। और इंस्टीट्यूट भी जो भी इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, आपके रिसर्चर हैं, ठीक है, इसके बाद कोई भी एक्सपर्ट है, तो उन संस्थानों का भी पूरा डेटा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है सरकारी पहल, मतलब गवर्नमेंट इनिशिएटिव, विद्वान पोर्टल देश में अनुसंधान और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव चलाए जाते हैं उन पे भी ये काफ़ी काम करता है, उनका भी हिस्सा बनता है, ठीक है। इसके बाद रिसर्च इम्पैक्ट, अनुसंधान प्रभाव, शोधकर्ताओं और संस्थानों को जोड़कर पोर्टल का लक्ष्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अनुसंधान के प्रभाव को बढ़ाना है। और तो यहाँ पे पूरा एक लक्ष्य बनाया गया है कि जिससे कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी रिसर्चर हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उन सबको जोड़ के एक भारतीय कह सकते हैं कि गर्व का महसूस करें कि हाँ, हम लोग भी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, या फिर हम लोग भी यहाँ पे, हम लोगों के पास भी इतना सारा डेटा है, या इतने लोग एक्सपर्ट हैं जो रिसर्च की फील्ड में भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, और आपके एजुकेशनिस्ट भी हैं, ठीक है। तो इसलिए ये पोर्टल बनाया गया है, और इसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे आप जब गूगल पे सर्च करेंगे, विद्वान केवल ये वाला डालना है आपको, ठीक है, वहाँ से आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। मेन ऊपर ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, 1 मिनट। अब जब यहाँ पे आप गूगल पे सर्च करेंगे विद्वान, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा ओपन होके आ जाएगा आपका। यहाँ पे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कि कितने एक्सपर्ट्स हैं, कितने ऑर्गेनाइजेशन, कितने पब्लिकेशंस हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका कौन कौन इसमें कर सकता है। जैसे अवार्डी हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल अवार्डी हैं, जिनको किसी क्षेत्र में अवार्ड मिला हुआ है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी प्रोफेशनल
जो आपके एक्सपीरियंस हैं उनको, इसके बाद प्रोफेसर्स जो होते हैं वो सारे यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, एक पूरा एक्सपर्ट्स का, विद्वान लोगों का हब बनाया गया है। ठीक है, तो ये है आपका, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब कौन कौन से सब्जेक्ट क्राइटेरिया हैं। ये भी जैसे एग्रीकल्चर साइंसेज है, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ है, बायोलॉजिकल साइंस है, ठीक है, केमिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल, हेल्थ, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं। यहाँ पे और भी आपके ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया दिए हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, अदर इंस्टीट्यूट, R&D ऑर्गेनाइज, जो आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो केवल रिसर्च के लिए होते हैं। इसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो, यहाँ पे एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और जैसे अगर आप भी इस फील्ड में हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोगों से ऐसे भी जुड़े हुए हैं तो उन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा किया है, तो आप भी अपना यहाँ पे प्रोफाइल बना सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, और प्लस जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या PhD वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, उसके लिए भी वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, और अपनी तैयारी करते रहिए। जो लोग भी UGC नेट दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, और हम लोगों के द्वारा भी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, तो हम लोगों के साथ भी मिलकर तैयारी कर सकते हैं। और इतना प्यार और सहयोग बनाए रखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।